सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे आजकल के बाज़ारों में जो बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी कर रहे होंगे उन सभी को ज़्यादातर मालूम है कि बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी में आजकल फंसावट ज़्यादा होने लगी है, इनकम बहुत कम हो गई है। उसका एक मूल कारण ये देखा जा रहा है कि जो बाज़ार के अंदर जो वोलेटिलिटी हाई इंडेक्स यानी ऑल टाइम हाई की वजह से स्टॉक्स के अंदर क्या होता है कि सडनली बड़े मूव आते हैं, जिसकी वजह से या तो स्टॉक आपकी जो बटरफ्लाई पोजीशन होती है उसके अंदर इन द मनी हो जाता है या आउट द मनी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि दोनों तरफ से उसके अंदर फंसावट हो रही है। कुछ ट्रेड में आपको अपनी बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के अंदर जो मैं कर रहा हूँ आजकल, और तो कुछ ट्रेड में आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर आपको लगेगा देख के कि मानो कोई भी सौदा हम बनाते हैं बटरफ्लाई का तो उसमें दो ही कंडीशन बनती है, या तो वो सौदा आपका आउट द मनी हो जाता है और या वो सौदा आपका इन द मनी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मार्जिन यानी प्रॉफिट तो इतना कम हो गया है कि अगर हम ब्याज भी निकाल लें तो बहुत बड़ी बात है, और जो फंसावट है वो ज़्यादा हो गई है। फंसावट के अंदर क्या होता है, जैसे मानो कोई स्टॉक है आपका, मानो कोई स्टॉक है इन द मनी हो गया, तो इस स्टॉक के अंदर हो क्या रहा है कि आप मानो स्टॉक इन द मनी हो गया तो वो सडनली क्या करेगा कि भाई आपका खर्चा इंक्रीज कर देगा। इन द मनी होने की वजह से खर्चा इंक्रीज होता रहेगा और वो आपका बिकेगा ही नहीं, क्योंकि इन द मनी में आपको पता है कि ट्रेड में जो डेप्थ होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो उसमें क्या हो रहा है, आपका मार्जिन भी लग रहा है, आपका खर्चा भी बढ़ रहा है, तो आपका क्या होगा, एक पोजीशन वहां पे फंस गई, आपका मार्जिन भी फंस गया। अब हो क्या रहा है कि अब आप चाहे मल्टीपल ट्रेड कितने कर लेंगे, अगर आपने 100-50 कुछ टोकन लगा रखे होंगे बाजार के अंदर तो कितने मल्टीपल ट्रेड कर लेंगे। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल आज बटरफ्लाई के मैं आपको अपने दिखाऊंगा, जिससे आपको भी लगेगा कि ये भी शायद आपके साथ भी हो रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज का जो वीडियो मैंने इसी वजह से बनाया है कि जो लोग बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी कर रहे हैं उसके अंदर ये देखा जा रहा है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के साथ, कि उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है और फंसावट ज़्यादा हो गई है। तो उन ट्रेडों को समझते हैं और उन ट्रेडों के माध्यम से मैं आपको उस चीज़ के बारे में ब्रीफ में समझाता हूँ। आपको यहाँ पे ऑफ्स के 200 के गैप मैंने यहाँ पे लगा रखा है, और ये मैंने बेसिकली 10 तारीख को मैंने ये ट्रेड लिया था। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे 200 का गैप मैंने 10 तारीख को लिया था, 10 यानी 10 सितंबर को। तो मेरे 13 लॉट मेरे यहाँ पे आ गए थे 15 रुपये 40 पैसे में माइनस में। 200 का गैप था क्योंकि, तो 15 रुपये 40 पैसे में लगभग मेरे आ गए थे, प्लस हो गए थे। तो उसमें से मेरा एक ही लॉट बिक पाया था। मगर उसके मैंने जैसे आपको बोला वीडियो की स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन वीडियो में बोला कि मूव इतने शार्प आते हैं। अब देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे इसका चार्ट दिखाऊंगा, चार्ट से आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि जो प्रॉब्लम मुझे आ रही है वो सबको ज़्यादातर आ ही रही होगी। तो आप ये देखिए, ये इसका चार्ट है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 घंटे का चार्ट लगाया हुआ है ऑप्स का, ऑफ्स कंपनी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 10 तारीख का मूव है जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, और इसका भाव क्या चल रहा था, यहाँ पे चल रहा था 11,150 और 200 के आसपास, यानी 11,150 से लेकर 11,200 का यहाँ पे प्राइस चल रहा है। तो अब आप ये देखिए कि ये प्राइस यहाँ से मूव करके अगले 3-4 दिन में भाव कहाँ पहुँच गया हमारा, 12,600। ये देखिए, तो अब मानो अब क्या प्राइस क्या हो गया, 12,500 और 12,600। स्ट्राइक में कौन सी परचेज हो गई मेरी, स्ट्राइक मेरी परचेज हो गई 11,300। अब आप देखिए 11,300 कॉल साइड से। तो मैं क्या कर रहा था, मैं एट द मनी को परचेज कर रहा हूँ मानो। तो एट द मनी अगर मैं परचेज कर रहा हूँ और यहाँ पे मानो इसका खर्चा जो भी था, XYZ जो भी खर्चा था, मानो हम मान के चले यहाँ पे, मानो इसका खर्चा यहाँ पे 7 रुपये है, 6 रुपये, जो भी मानो हम खर्चा मान के चलते हैं, 3 रुपये जो भी है, मानो 3 रुपये मानो खर्चा है, और मैं उसको 15 रुपये 40 पैसे में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जब इसका रेट 12,600 होगा तो मुझे ये बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये रेट अब इस क्लियरिंग में इसका वापस आएगा या नहीं आएगा। तो मैं कोशिश क्या करूँगा, इसको काटने की कोशिश करूँगा। जो मेरे लॉट यहाँ पे रह गए हैं 12 लॉट तो मेरे यहाँ पे रह गए हैं, मैं इसको कहीं ना कहीं काटने की कोशिश करूँगा। और ये क्या होगा, जब इन द मनी हो जाएगा, इतना ज़्यादा इन द मनी हो जाएगा तो ये बिल्कुल कटेगा भी नहीं।
तो मेरा जो 12 लॉट के अंदर क्या होगा, मार्जिन मेरा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। 12 लॉट के अंदर मेरा मार्जिन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और फर्दर मैं कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरा ये वाला मार्जिन रिलीज ना हो जाए। और ये मेरा मार्जिन रिलीज कब होगा, जब ये 12,600 का प्राइस धीरे धीरे करके 11,300 मानो 11,700 11,600 के आसपास जाएगा, तब जाके ये मेरा मार्जिन ब्लॉक होगा। और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं मैं घबरा के इस पोजीशन को एट पार में कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश करूंगा। तो आपको ये दिक्कत सभी को आ रही होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरी स्क्रीन पे जितने भी ट्रेड दिख रहे हैं, अभी देखिए ये ट्रेड क्या हो गया, ये ट्रेड हो गया डीप इन द मनी। अगर मैं 12,600 के हिसाब से करूँ तो क्या हो गया, ये डीप इन द मनी, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया, फंड मेरा आ गया हो गया ब्लॉक। अब देखिए मैं कुछ ट्रेड में आपको और दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 11,000, अब क्या हुआ, जब ऊपर जा रहा है बाजार तो मैंने जाहिर सी बात है पुटे भी लगा रखी होंगी लेने के लिए। अब जब बाजार ऊपर जा रहा है तो मुझे कोई पता है कि बाजार एकदम से इतना ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप देखें यहाँ पे क्या हो गया, सडनली मेरे 11,000 की पुटे प्लस हो गई 15 लोड 2.5 रुपये में। ये देखिए 11,000 की पुट प्लस हो गई, 11,500 की पुट प्लस हो गई 8 लोड 10.5 रुपये में। और भाव कहाँ पहुँच गया उस बीच में, 12,500 और 12,600। तो अब क्या होगा, जब ये 12,500-600 हो जाएगा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचता बजाय इसको एट पार पे निकालने के, क्योंकि मैं वेट करूंगा तो मुझे तो नहीं पता ना कि ये 12,500 का भाव वापस पलट के इसी रेट पे आ जाएगा। तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमको सट्टेबाजी तो यहाँ पे कर नहीं रहे हैं। तो अब मानो ये भाव यहाँ पे मेरा वापस ना आए तो मेरे पैसे क्या हो गए, यहाँ पे ये 0 हो गए। और ये क्या होगा, ये भी करीबन यहाँ पे 0 की तरफ भागने लगे। क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको बोला, या तो आपका सौदा ओटीएम हो रहा है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पुट साइड का सौदा है और ये ऊपर भाग गया 12,600 की साइड, तो मेरा यहाँ पे क्या कंडीशन बन गई, ओटीएम की। और एक कंडीशन मैंने आपको बताई कि मैंने 11,300 की कॉल बाई कर ली थी अभी लास्ट वाली स्लाइड के अंदर, वो क्या हो गई मेरी डीप इन द मनी। तो बटरफ्लाई के अंदर ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होने लगा कि या तो आपका स्टॉक या आपकी पोजीशन या तो इन द मनी में कन्वर्ट हो रही है या आउट द मनी में कन्वर्ट हो रही है। दोनों ही कंडीशन में आपको काफ़ी अच्छा लॉस भी होगा, आपका फंड भी क्या होगा, फंड भी आपका ब्लॉक होगा। और लॉस इस वजह से होगा क्योंकि जो पुट की पोजीशन है वो जरूरी नहीं है आपके रेट पे आए। हाँ, यही चीज़ आपने रोक रखी है, आपने काटी नहीं है, आपने इंटरेस्ट पे कर रखा है और आपकी ये चीज़ क्या नाम है, क्लियरिंग के दिन ऐड द मनी बन जाए। तो क्लियरिंग के अंदर ऐड द मनी बनने से वो आपको प्रॉफिट दे जाए वो अलग बात है, मगर ऐसा देखिए दोस्तों नहीं करा जाता। जब पोजीशन इतनी ज़्यादा होती है 15-15 8-8 लोट की, तो तब ऐसा नहीं करा जाता। कहीं ना कहीं आदमी उसको, इंसान उसको कहीं ना कहीं कम लॉस में उसको निकालने की, एग्जिट करने की कोशिश करता है। उसको नहीं पता चलता है कि देखिए जिस तरीके से ऑफ्स का चार्ट अगर मैं आज ही का दिखाऊं जबकि बाजार तेज था, अब ऑफ्स का चार्ट 12,600 गया, 12,600 गया, वापस पलट के फिर देखिए 11,300 पे आ गया। ये देख रहे हैं 11,229 रुपये के आसपास आज बंद हुआ है, क्योंकि आज ऑफ्स यानी आईटी के शेयर काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए थे। मगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, जब मुझे ये चीज़ करनी है कि बेबना मुझे मार्जिन फ्री करना है, तो आप ये देखिए मैंने इसको लगा रखा था 5.5 रुपये में। तो मेरे क्या हुआ, जब वो 5.5 रुपये में लगे हुए तो मेरा ध्यान नहीं गया कि ये इतनी देरी से टूट रहा है, आज ही का ट्रेड है, यानी 18 सितंबर 2024 का ट्रेड है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे सारे के सारे ट्रेड बिक गए जो मेरे 2.5 रुपये में बाई थे, क्योंकि मेरा फर्ज तो फंड को रिलीज करने का है ना। तो फंड को रिलीज करने के लिए मैंने 200 के गैप में उसको 5.5 रुपये लगा के छोड़ रखा था, जो मेरे 7 रुपये के एवरेज में यहाँ पे 15 के 15 लॉट बिक गए। और इसका भाव बाद में 14-15 रुपये भी हो गया, क्योंकि 200 का गैप है और ये एट द मनी के लगभग आगे खड़ा हो गया, तो 18 रुपये भी यहाँ पे बिकने लगा था। तो आप यहाँ पे देखें कि फंसने को क्या है, फंसने को तो वो मेरे पूरे पैसे ले गया था, मगर जब मेरी प्रॉफिट की बारी आई तो मैं कहीं ना कहीं उसके अंदर एग्जिट हो गया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मार्जिन का भी डर है, अपने प्रॉफिट भी मुझे जो मेरा आउट द मनी होके जो मेरा फंड का जो मेरा वैल्यू 0 हो रहा था, मुझे कहीं ना कहीं उसको भी निकालना है और फंड भी रिलीज करना है। तो दोनों ही केस में मेरा नुकसान हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी के अंदर क्या हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी तो कम हो गई है, वो तो बिल्कुल लो हो गई है। तो अब हाई रिस्क क्या हो गया, रिस्क आपका बिल्कुल हाई हो गया है। रिस्क हाई क्यों हो गया है, क्योंकि बाजार एक तरफ चलता है, या तो वही जैसे बता रहा हूँ आपको, स्टॉक इन द मनी हो जाता है या स्टॉक आउट द मनी हो जाता है।
तो आप जो अब ऐसी कंडीशन में करें वो या तो 2-2 लॉट से ट्रेड करें, 3-3 लॉट से ट्रेड करें। यही इसका विकल्प बचता है कि फंसेंगे तो 2 ही लॉट फंसेंगे, क्योंकि देखिए स्टॉक एक जगह तो रुकता नहीं है। आप बेच दोगे तो भी मुश्किल है, ले लोगे तो भी मुश्किल है। ऐसे मेरे ढेरों एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए आपको स्लाइड के अंदर क्या दिख रहा होगा, देखिए VDL दिख रहा होगा। VDL 10 लॉट मेरे यहाँ पे 50 पैसे में, ये 420 की स्ट्राइक, 10 लॉट मेरे बाई हो गए 45 पैसे में, माइनस 45 पैसे में। ये बढ़ के एक दिन 468 रुपये हो गया VDL। अब 468 रुपये हो गया तो 420 की स्ट्राइक क्या रह गई, माइनस 15 पैसे। अब फिर वही कंडीशन बच जाएगी, मेरा क्या हो गया, ये आउट द मनी हो गया। अरे आउट द मनी से मेरे 2 नुकसान हो रहे हैं। एक तो मेरी वैल्यू चली गई 45 पैसे की, ऊपर से मेरा मार्जिन क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अब ये क्या होगा, जब तक मैं इस ब्लॉक मार्जिन को रिलीज नहीं कर लूँगा और अपनी वैल्यू को नहीं निकाल लूँगा, तब तक मैं उसको ट्राई करता रहूँगा। तो जब मैं उसको लगा के रखूँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा मेरा माल कब बिक गया। अब ये 420 वाला मैंने लगा रखा था कल, वो मेरे 10 के 2 स्लॉट बिक गए 50 पैसे में। मेरा मार्जिन क्या हो गया, फ्री तो हो गया, मेरा मार्जिन भी रिलीज हो गया, मेरा जो वैल्यू 0 हो गई थी वो भी मेरी निकल आई। मगर फायदा क्या हुआ, माइनस 45 की चीज 50 पैसे में मेरी बिक गई। मैंने क्या कमा लिया, मगर मेरे जानने में उसने क्या करा था, 45 के 45 पैसे मेरे क्या कर दिए थे, उसने 0 कर दिए थे, यानी आउट द मनी करके। तो मैंने कमाया, ऐसे मैंने आपको ऑप्स का एग्जांपल दिया। तो दोस्तों हो क्या रहा है बटरफ्लाई के अंदर, OTM या ITM, मैं तो यही देखता आ रहा हूँ। तो हमने क्या कर दिया है, इसका सीधा सीधा विकल्प ये कर दिया है कि हम इसके अंदर कहीं ना कहीं 2 ही लॉट अब यहाँ पे ट्रेड करते हैं। यही इसका एक विकल्प बचता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये अब VDL था, चाहे OFS था, चाहे कोई सा भी स्टॉक दोस्तों मैंने इस महीने करा, मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है, या तो मेरा स्टॉक OTM में जा रहा है या मेरा स्टॉक ITM में जा रहा है। और OTM में जा रहा है तो मेरा जो माइनस वाला सौदा है वो क्या हो रहा है, मतलब जो मैंने जैसे माने 2.5 रुपये में लिया, 2.5 रुपये में लिया, मेरी सारी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, क्योंकि शेयर इतनी तेजी से ऊपर जाता है आउट द मनी वाले केस में। इन द मनी वाले केस में क्या हो रहा है, जो मेरा खर्चा मानो 1 रुपये का है, वो खर्चा मेरा बढ़ के 5 रुपये हो जाएगा। एक तो ये नुकसान। दूसरा नुकसान ये कि जो मेरा इन द मनी का सौदा, जो मैंने जैसे आपको ऑफ्स का दिखाया 11,300 का, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, क्योंकि वो इन द मनी की वजह से बिकने का नहीं। दूसरा ये नुकसान। तीसरा ये नुकसान, मेरा फंड क्या हो रहा है, ब्लॉक। अब जब मेरे साथ ऐसी कंडीशन बनेगी पूरे मंथ, तो मैं बाकी की ट्रेडिंग कैसे कर पाऊंगा। और यहाँ पे मार्जिन इतने कोई हैं कि हम अलग अलग स्टॉक के अंदर इस तरीके के पोजीशन आउट द मनी और इन द मनी फंसा के रखें। जाहिर सी बात है कि हम इन द मनी आउट द मनी की पोजीशन पहले काटेंगे, तभी उसके अंदर फर्दर कोई नया काम करेंगे। तो दोस्तों ये जो मैंने वैल्यूएबल चीज़ आज के वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी, वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। मैंने जो इसके अंदर सीखा, मैंने यही सीखा कि जो ट्रेड करें वो 1 या 2 लॉट से करें। 1 या 2 लॉट से ट्रेड करने से क्या होगा कि आपको उसके नेचर का, स्टॉक के नेचर का पता लग जाएगा, और जो पोजीशन फंसेगी वो आपकी 1 या 2 लॉट में ही फंसेगी। और बहुत कम स्टॉक के अंदर काम करें, सिलेक्टेड स्टॉक के अंदर ही काम करें, 2 या 4 स्टॉक के अंदर ही काम करें जो आपके बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो इस तरीके से आप इस तरीके की पोजिशनों से, इन तरीके की कंडीशन से बच सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो यूजफुल कंटेंट मैंने आज के वीडियो में आपको दिया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। वीडियो अच्छा लगे
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो हर वीक मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। अगले वीडियो का इंतजार करें और तब तक एक ही बात बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।